तो ऑफिस में गावन अकेली रहती है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसको इंतज़ार करना पड़ रहा होता है मिस्टर सैंग का। इस पर उसका असिस्टेंट शांत कराता है और कहता है कि मैं देखता हूँ क्या हुआ, और कहता है कि मैं तुरंत ही आता हूँ, थोड़ी देर बस इंतज़ार करो। और वह चला जाता है। गुस्साई हुई रहती है तो वहाँ गिरा पड़ा शुरू कर देती है, सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है। अंत में थक के बैठ जाती है और उसको वहीं पर बैठे बैठे नींद आ जाता है। अब मिस्टर सैन अपने ऑफिस में आता है तो देखता है सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ, तो इस पर उसको काफ़ी अजीब लगता है। तो देखता है वहाँ पर गावेन और उससे गुस्सा कर देख रहा होता है। तभी गावेन का आँख खुल रहा होता है तो वो सीधा हो जाता है और गावेन को फाइल देता है और कहता है कि ये रहा एग्रीमेंट और इस पर पढ़ लो और साइन कर लो। गावेन कहती है कि तुमने मुझे इंतज़ार कराया, मुझे, मैं एक्ट्रेस हूँ, तुम्हें पता नहीं है, मैं अमेरिका से वापस आई हुई हूँ बॉलीवुड से, तुम्हें तमीज़ नहीं है कैसे ट्रीट करना चाहिए। इस पर मिस्टर सैंग बोलते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है तो तुम दूसरे को तमीज़ दिया कर रही हो, देखो तो ऑफिस का क्या हाल कर दी और खुद ही लेट आई हो। बताओ, तुम्हें मिलने को जब टाइम दिया गया उस टाइम पर नहीं आए और दूसरे को बोल रही हो। आगे से टाइम का ध्यान रखना और इस फाइल पर साइन करो और जाओ यहाँ से। इस पर गावन वहाँ से गुस्सा कर चली जाती है बिना साइन किए हुए। बाहर ऑफिस के असिस्टेंट रहता है तो असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे ये काम नहीं करना, इसे छोड़ दो, ऐसे मुझोर आदमी से काम करूँगी मैं इसके साथ। तो उसका असिस्टेंट समझाता है कि ये हमें पहला काम मिल रहा है, इसे कर लो, बाहर से आने के बाद काफ़ी अच्छा काम है। गावन मीडियो के बारे में पूछती है कि इस ऑफिस में मीडियो नहीं दिख रही है। तभी वहाँ मीडियो बगल से जा रही होती है तो गावन मिलती है उससे और कहती है कैसी हो तुम। मिलती है और पहले की गुस्सा भूल गई हुई रहती है क्योंकि इसका साव के साथ शादी जो हो रहा है, और उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करती है मीडियो को साव के साथ शादी करने के लिए और कहती है कि इसके लिए मैं तुमको पार्टी दूंगी, आ जाना। फिर दोनों गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में मीडियो और गावन गाना गा रही होती है। तभी वहाँ साव एंट्री लेता है और दोनों को देखकर खुश होता है। वहाँ पर मीडियो उसको रिसीव करती है। तभी डॉक्टर ली अंदर गेट खोल के आता है तो देखकर मीडियो को सैड हो जाता है और फिर भी नकली स्माइल के साथ अंदर एंट्री लेता है और साव के साथ स्माइल कर रहा होता है, बात कर रहा होता है। तभी वहाँ गावन बोलती है कि तुम दोनों एक ही लड़की के लिए पागल थे और लड़ते थे पहले। तब डॉक्टर ली बोलता है कि अब हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। तब तक गावन को लग चुका हुआ रहता है कि हमें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी डॉक्टर ली इस बात को हल्के में टाल देता है और कहता है कि काफ़ी अच्छा दोस्त है साव मेरा अब। और साव भी बोलता है कि हाँ डॉक्टर ली अब काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। फिर सभी कोई ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद गावन गाना गाने के लिए कहती है, कौन गाना गाएगा साथ में। तो डॉक्टर ली कहता है कि ये गाना मैं गाऊंगा और चला जाता है उसके पास, गावन के पास, और वो गाना गाता है। वो गाना सैड रहता है, सैड सॉन्ग। तो इस पर डॉक्टर ली पूरा इमोशन के साथ गा रहा होता है और ये इमोशन मात्र गावन और मीटू को ही समझ पा रही होती है। गाना में सारा गम निकाल दिया हुआ रहता है। डॉक्टर ली मीटू से कितना चाहता था सारा गाना में निकाल देता है। यहाँ पर गावन तो गाना ही बंद कर देती है इसका गाना सुन के, और मीटू तो सीरियस की तरह सैड रहती है। गाने में सारा दुख व्यतीत कर देता है डॉक्टर ली। डॉक्टर ली गावन के साथ वापस जा रहा होता है तो गावन डॉक्टर ली से पूछती है कि तुम अभी भी मीडियो को चाहते हो, अभी तक भूले नहीं उसे। डॉक्टर ली कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बातें बीती हुई है। गावन कहती है कि तुम गाना गा रहे थे तो साफ साफ झलक रहा था कि तुम अभी भी उसे चाहते हो, और कितना चाहते हो सो पता ही चल रहा था। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। अब उसका साव के साथ शादी होने जा रहा है। अब डॉक्टर ली पूछता है कि तुम तो मुझे भूल गए होगे, इतने दिन बाहर रहे सो। गावन कहती है हाँ भूल गया, उतने याद भी नहीं रहे, अब तुम वहाँ अच्छे से काम किया। तो डॉक्टर ली कहता कि बहुत अच्छे, तो अब मुझे और नहीं चाहती तुम, अब किसी और को तुम पसंद कर सकती हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि तुम उसे पसंद कर पाओ। गावन कहती है कि तुम मीडियो को नहीं भूले तो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी, मुझे तुम पसंद हो अभी भी। तो डॉक्टर ली कुछ बोलने जा रहा होता है। तभी गावन कहती है कि अब कुछ मत बोलो, मैं अब बात नहीं कर सकती।
मिस्टर सैंग को फाइल वापस मिलता है साइन कराने के लिए, जिस पर गावन साइन नहीं की थी। तो वो फाइल लेके गावन के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गावन एक बार में बैठी हुई पी रही होती है, काफ़ी नशे में हो चुकी हुई रहती है। तो मिस्टर सैंग वहीं पर आता है गावन से सिग्नेचर कराने के लिए। तो देखता है कि काफ़ी नशे में है, तो वो फाइल देता है, मगर गावन वो फाइल नहीं लेती और अपना दुख भरा दास्तान सुनाने लगती है और उसको डॉक्टर ली समझ के बोलने लगती है, जबकि उसका शादी हो रहा है तब भी तुम अभी भी उसके लिए पसंद करते हो। और मिस्टर सैंग को लग रहा होता है साओ के बारे में बोल रही होगी और इससे भी थोड़ा दया आने लगता है इसको। तो इसको छोड़ कर जा रहा होता है, तभी गावन कहती है कि तुम एक लड़की को बाढ़ में अकेले छोड़ कर जा रहे हो, मुझे वापस छोड़ो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। तभी गावन इधर उधर होने लगती है, तो मिस्टर सैंग उसे ले जाता है। फिर रास्ते में काफ़ी नटंकी कर रही होती है गावन। इसको संभालते संभालते ये काफ़ी करीब आ गई थी गावन। इस पर मिस्टर सैंग का होश उड़ गया हुआ रहता है, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी गावन को देखता है तो वो सो गई हुई रहती है। तो उसको वापस कार में बैठाता है और गुस्सा के पूरा इसके कंपनी को सुना डालता है और जाके उसको वापस उसके घर छोड़ आता है। नेक्स्ट सीन में गावन बैठकर सोच रही होती है कि न जाने कल रात में क्या हुआ था नशे में, और पता नहीं क्या क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। वहाँ असिस्टेंट बैठा हुआ रहता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा भी कुछ भी याद नहीं? गावन कहती है नहीं, मुझे थोड़ा भी बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर गावन रोने लगती है और कहती है मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। तो असिस्टेंट उसको कहता है नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ, तुम शांत हो जाओ, कल तुमने कुछ गड़बड़ नहीं किया। तो गावन कहते कि हो गया तो चलो अब यहाँ से। और वहाँ से गावन चली जाती है। तो असिस्टेंट बोलता है भल रो रही थी, भल जल्दी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याची को होश आ गया हुआ है हॉस्पिटल में, और नर्स जाकर कहती है कि मैं जाकर अभी डॉक्टर को बताती हूँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ साओ का असिस्टेंट को कॉल आता है कि याची को होश आ गया हुआ है। तो मिडुओ से मिलता है। तो मिडुओ पूछती है कि क्या बात है, इतना जल्दी में हो? तो असिस्टेंट बताता है कि याची को होश आ चुका हुआ है और वहाँ से चला जाता है। तो मिडुओ पहुँच जाती है याची से मिलने के लिए। तभी याची पीछे मुड़कर देखती है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें याची मिडुओ को ब्लैकमेल कर रही होती है उसका सीक्रेट रिवील करने के लिए। फिर प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जो कि याची मिडुओ की ओर मुड़ रही हुई रहती है और पीछे से देखती है साओ को, और साओ को कहती है हाय, और कहती है कि इतनी देर लगा दिए, कहाँ थे? तो साओ कहता है कि हाँ मैं आ ही रहा था, बताओ कैसी हो तुम? तो याची बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है हॉस्पिटल में, और मैं कब से हूँ, और ये लड़की कौन है? मिडुओ दिया पूछती है। इस पर मिडुओ और साओ दोनों डॉक्टर से जाकर बात करता है कि आखिर क्या बात है, मिडुओ को नहीं पहचान रही है। तो डॉक्टर बताता है कि चोट लगा है इसलिए इसका याददाश्त कुछ गुम हो गया है। तो मिडुओ कहती है कि कुछ याददाश्त कब तक का, कोई ठीक है? तो डॉक्टर बोलता है लगभग 5 साल या 4 साल का गायब हुआ है, भूल गई है, और इसको कब याददाश्त वापस आएगा इसका कोई ठीक नहीं है। साओ बोलता है अगर सारा सच्चाई बता दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किए तो उसको झटका लग सकता है और कुछ भी हो सकता है उसके, ऐसा करना उसके लिए सही नहीं रहेगा। साओ और मिडुओ के बीच बात होता है। साओ बोलता है कि उसे धीरे धीरे सच्चाई बता देना चाहिए याची को। तो मिडुओ कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए सही नहीं रहेगा। साओ बोलता है उसके लिए सही नहीं रहेगा तो हमारे लिए भी तो सही नहीं रहेगा, अगर सच्चाई नहीं बताई तो कैसे हम लोग का शादी होगा, और उससे कहेंगे क्या तुम्हारे बारे में? तो मिडुओ कहती है कि मैं कह दूंगी कि मैं सेक्रेटरी हूँ आपकी। दोनों याची के पास जाते हैं। तो याची पूछती है कि इतने देर क्यों लगा दिए, और ये लड़की कौन है, बताया नहीं तुमने? तो साओ बोलता है कि ये मेरी असिस्टेंट है। याची साओ को बोलती है कि क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना है, तुम्हें तो बहुत सारे काम होंगे, तुम्हें चले जाना चाहिए। और मिडुओ भी वहाँ कहती है कि हाँ आपको काम पे जाना चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर याची का ध्यान रखूँगी। यहाँ पर मिडुओ और याची दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाती है, हेलो करती है, और बीच में फंसा है साओ। आगे क्या होता है सो देखिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर फांग सोच रही होती है डॉक्टर ली के बारे में और सैड रहती है, अपसेट। जो हरकत पहले हुआ था डॉक्टर ली और गावन के बीच, बगल में डॉक्टर ली आता है।
तो डॉक्टर ली देखता है डॉक्टर फंक को कि सैड है, तो पूछता है क्या बात है, इतने सैड क्यों हो, अपसेट। डॉक्टर फंक बोलती है कि आखिर तुम्हें उससे क्या मतलब है, और तुमने हॉस्पिटल में क्या हरकत कर रहे थे, उस तरह मिला जाता है किसी से। डॉक्टर ली कहता है कि वो मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त से किसी भी तरह मिलूँ, उससे क्या है, क्यों उससे ऐसा नहीं मिल सकता। तो डॉक्टर फंक बोलती है कि नहीं, ये हॉस्पिटल है, इस तरह किसी से नहीं मिला जाता हॉस्पिटल में। तो फिर दोनों बहस करने लगते हैं। तो फिर अंत में डॉक्टर ली कहता है ठीक है, माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, क्यों ना मैं तुम्हें एक ट्रीट दूँ काम के बाद। ये सुनने के बाद डॉक्टर फंक बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर ली कहता है क्यों ना चले मूवी देखने। डॉक्टर फंक बोलती है सिर्फ हम दोनों। तो डॉक्टर ली बोलता है यहाँ और कोई भी है क्या। मैं उससे बोलूँगा। तो बगल में नर्स रहती है बैठी हुई, वो अपना काम कर रही होती है, तभी देखती है इन दोनों का बात भी सुन रही होती है। तो ऊपर मुड़ के देखती है तो वहाँ पर डॉक्टर फंक उसे देख रही होती है। तो वहाँ पर नर्स बोलती है कि मुझे चले जाना चाहिए, और वहाँ से चल देती है। और डॉक्टर फंक भी हाँ में सिर हिला रही होती है। वहाँ से डॉक्टर ली चला जाता है। तो डॉक्टर फंक बहुत तेज़ी से काम करती है और सारा काम बहुत जल्द निपटा के चल देती है। तो डॉक्टर फंक काफ़ी सज धज के आई हुई रहती है सिनेमा देखने के लिए डॉक्टर ली के साथ। डॉक्टर ली देखता है कि इतना सज धज के आई हुई है जैसे बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखना जा रही हो। तो डॉक्टर ली बोलता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और दोस्त के नाते मैं तुम्हें कहा हूँ मूवी देखने के लिए, और तुम्हें इतना सजना ज़रूरी नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं तो उतना सजने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर फंक बोलती है मैं पॉपकॉर्न लेके आती हूँ। तो वो पॉपकॉर्न लेने चली जाती है। तो डॉक्टर ली देखता है कि ये कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। तो वापस डॉक्टर फंक आती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि मैंने एक हॉरर मूवी का टिकट कटाया है हम दोनों के लिए। इस पर डॉक्टर फंक बोलती है क्या हॉरर मूवी, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद डॉक्टर ली चौंकता है और इसे लगता है कुछ गलती कर दिया मैंने। तो सिनेमा हॉल में डरावनी मूवी चल रही होती है और सभी कोई लगभग डर रहे होते हैं, और सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ रही होती है। और डॉक्टर ली के साथ सिचुएशन उल्टा होता है, ये खुद ही डर रहा होता है, और वहाँ पर डॉक्टर फंक मज़े से मूवी देख रही होती है। डॉक्टर फंक पॉपकॉर्न खा रही होती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि तुम इतनी डरावनी मूवी में भी तुमको मज़ा आ रहा है और खा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता, देखो तो खून सब है। तो डॉक्टर फंक बोलती है कि तुम खून से डर रहे हो, तुम हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हो तो खून नहीं दिखता क्या, और वैसे भी ये असली खून नहीं होता है, ये नकली रहता है, शूटिंग होता है। सो डॉक्टर ली कहता है खून गिर रहा है और तुम खा रही हो और तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता फिर भी। डॉक्टर फंक बोलती है ये सब शूटिंग रहता है, ये सब नकली खून रहता है, तुम डर क्यों रहे हो इतना। और ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं और काफ़ी मज़ेदार सीन रहता है यहाँ पर। सभी कोई यहाँ लड़कियाँ डर रही होती है, मगर डॉक्टर फंक के साथ उल्टा होता है, वो डर ही नहीं रही होती, यहाँ डॉक्टर ली ही डर रहा होता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।